दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2024-26 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। वहीं पर ये मामला माननीय हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और माननीय हाईकोर्ट ने एलिजिबिलिटी के संदर्भ में एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक केस फाइल किया गया था 24/528 ऑफ 2024 माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें यह प्रेयर किया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड में प्रवेश होता है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है, जबकि ग्रेजुएशन में 50% आपका अनिवार्य मांगा गया है। अगर 50% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। वहीं पर जो रिजर्व कैंडिडेट के अभ्यर्थी होते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है और उनको ग्रेजुएशन में 45% मांगा जाता है। हालांकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसमें इंटरमीडिएट में 50% की अनिवार्यता रखी गई है, ना कि ग्रेजुएशन में। इसी बात को लेकर के मामला कोर्ट में गया था कि सभी राज्यों में जहां पर डीएलएड में एडमिशन इंटरमीडिएट के बेस पर होता है और वैसे भी डीएलएड में एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी डीएलएड ही है, चाहे आप कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कर लीजिए राज्य स्तरीय, या फिर अगर आप सीटेट का देखते होंगे तो वहाँ पर डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटर में 50% प्लस डीएलएड मांगा जाता है, ना कि ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी में मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में मांगा गया है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है और इसी को लेकर के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभ्यर्थी कोर्ट में उपस्थित हुए थे, जहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑर्डर है 9 सितंबर 2024 के पॉइंट नंबर 4 को चैलेंज किया गया था, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एडमिशन की प्रक्रिया। इसको लेकर के जो राज्य सरकार है उन्होंने भी अपना पक्ष दिया कि चूंकि भर्ती माफ कीजिएगा चूंकि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इस वजह से अब इसमें कोई भी बदलाव ना किया जाए। जिस पर माननीय कोर्ट ने क्या कहा आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। देखिए, At this stage, Learned State Council has submitted that the process has already been initiated and in between the same cannot be changed and the submitted that the condition may not be quashed। यानी कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार ये कह रही है कि चूंकि हमारी प्रक्रिया पहले स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए अब इसको इस कंडीशन को बीच में क्वेश्चन ना किया जाए और कोई भी बदलाव ना किया जाए। द सेड सबमिशन ऑफ द लर्न्ड स्टेट काउंसिल हैज फोर्स्ड बट एट द सेम टाइम द petitioners have approached this court 26 जुलाई 2024 and they have been vigilant for their rights। यानी कि माननीय हाईकोर्ट ये कहती है कि चूंकि बीच में नियम बदले नहीं जा सकते, लेकिन जो पिटिशनर हैं, जो याचिका करता है, वो जुलाई 2024 में ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे और चूंकि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो 18 सितंबर 2024 को शुरू हुई है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, एंड दे हैव बीन विजिलेंट फॉर देयर राइट्स। द प्रोसेस हैज स्टार्टेड फ्रॉम 18 सितंबर 2024 एंड इट वुड बी कंप्लीटेड ऑन 12 दिसंबर 2024। यानी 12 दिसंबर 2024 की यह प्रक्रिया समाप्त होगी। हेंस दिस कोर्ट डायरेक्ट्स द रिस्पोंडेंट टू परमिट द पिटिशनर्स टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस फॉर एडमिशन इन द ट्रेनिंग कोर्स। यानी कि जो डीएलएड 2024-26 सत्र है उसमें जो भी इस याचिकाकर्ता से संबंधित लोग हैं, यानी जो पिटिशनर्स हैं, उनको रिस्पोंडेंट को निर्देशित किया गया है कि आप इनको एडमिशन प्रक्रिया में शामिल कराइए। ठीक है, लेकिन 24वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। द इम्प्यून्ड क्लॉज 4 ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर डेट 9 सितंबर 2024 टू द एक्सटेंट फॉर इम्पोजिंग कंडीशन ऑफ ग्रेजुएशन इन डीएलएड कोर्स 2024 इज हियर बाई क्वेश्ड विथ द प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एज द सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। यानी कि चूंकि चयन प्रक्रिया एडमिशन के लिए पहले ही शुरू की जा चुकी है, इसलिए ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अब ये जो शासनादेश है उसका चौथा पॉइंट वो क्वेश्चन किया जाएगा। यानी कि इस बार के एडमिशन प्रक्रिया में वो जो ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% की लिमिट है वो बाध्यकारी रहेगा,
लेकिन जो पिटिशनर्स हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, फिर भी वो चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे क्योंकि वो कोर्ट को पहले अप्रोच कर चुके थे और खेल के बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए। इस वजह से ये जो प्रक्रिया है वो आगे की सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, यानी आगे जब भी एडमिशन होगा उत्तर प्रदेश में डीएलएड में, तो वो चौथा पॉइंट जो है कि ग्रेजुएशन में आपको मिनिमम 50% होना चाहिए, उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 24 सितंबर 2024 का ये जजमेंट है, ठीक है। यानी कि पिटिशनर्स को अलाउ किया गया है, अगर उनका ग्रेजुएशन में 50% से कम भी है तो भी वो एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, यानी जो इस याचिका में पिटिशनर्स नहीं हैं, उनके लिए 50% की बाउंडेशन रहेगी। अगले बार जब भी एडमिशन होगा तो वो 50% की एलिजिबिलिटी जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा और वो एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट में रखा जाएगा, ना कि ग्रेजुएशन में, ठीक है। पूरा विवाद जो है, जो शासनादेश 9 सितंबर 2024 को जारी किया गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि पॉइंट नंबर 4 में मेंशन किया गया है, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। डीएलएड प्रशिक्षण पॉइंट 1 में मेंशन किया गया, इसके बाद से प्रशिक्षण हेतु आवेदन, तीसरे नंबर में सीटों का चयन और चौथे नंबर में आवेदन के लिए अर्हता, आयु और निवास के बारे में मेंशन किया गया। इसका पहला पॉइंट जो है शैक्षिक अर्हता, इसमें क्या लिखा गया ध्यान से पढ़िएगा। डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सीबीएसई आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। और जो विकलांग या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर जो ओबीसी से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% ग्रेजुएशन में अनिवार्य था, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये जो चौथा पॉइंट है इसे क्वैश किया जाएगा, यानी कि ये जो अनिवार्यता रहेगी 50% वो ग्रेजुएशन में नहीं रहेगी बल्कि इंटरमीडिएट में रहेगी। लेकिन वो प्रोस्पेक्टिव होगा, अगली बार से होगा, क्योंकि ये इस बार का सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन पिटिशनर जो हैं, जो याचिका करता है, चूंकि वो कोर्ट को पहले ही अप्रोच कर चुके थे सिलेक्शन स्टार्ट होने से पहले, इस वजह से उनका 50% से कम भी है ग्रेजुएशन में, तो भी वो इस साल की चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे और उनको एडमिशन में लेने के लिए डायरेक्शन दे दिया गया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो याचिका करता नहीं है, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो। लेकिन आगे कभी भी अब डीएलएड में एडमिशन होता है उत्तर प्रदेश में तो वो 50% की अनिवार्यता ग्रेजुएशन लेवल पर खत्म करके उसको इंटरमीडिएट लेवल पर रखी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।